यानी कि आप साइंस में कुछ याद कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, आप कोई नंबर याद करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी कुछ याद करना चाहते हैं उसको एक पिक्चर दे दीजिए, उसको एक इमेज का फॉर्म दीजिए और अजीब से कुछ दो चार चीजों को जोड़ करके कुछ पिक्चर की फॉर्मेट बना के क्रिएट करके उसको आप माइंड में स्टोर कर लें, तो वो स्टोर होकर के रिमेंबरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मास्टर जी ने कहा, प्यारे बच्चों, क्या आप असैसिनेशन वर्ड की स्पेलिंग जानते हैं? तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए, कुछ उत्तर ठीक थे, कुछ उत्तर गलत थे, कुछ उत्तर बहुत ज्यादा गलत थे। तो मास्टर जी ने उपाय बताया कैसे असैसिनेशन की स्पेलिंग याद किया जा सकता है। मास्टर जी ने बोला, गधे के ऊपर गधा और उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। सारी क्लास हंसने लगी, बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मास्टर जी, उसके ऊपर पूरा देश। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सिंपल अर्थ है, एस के ऊपर एस, ASS प्लस ASS, उसके ऊपर मैं मास्टर जी आई और उसके ऊपर पूरा देश NATION। तो ASS प्लस ASS प्लस I प्लस NATION असैसिनेशन बहुत जल्दी बच्चों को याद हो गया और इस प्रकार याद हुआ कि उसके बाद बच्चे कभी उस स्पेलिंग को भूले नहीं। माइंड बहुत आसानी से याद कर सकता है अगर हम कुछ चीजों को जोड़ ले और उनको पिक्चराइज कर ले, उनको विजुअलाइज कर ले, क्योंकि अजीब सी चीज जल्दी याद रहती है। ये माइंड का एक नेचर है। माइंड का नेचर क्या है? वो एक्सट्रीम वेरिएशंस को तुरंत याद कर लेता है। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड सिद्धांत, जो हमारा दूसरा सिद्धांत है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम इमोशन गुड और बैड। हाँ, कम ऑन वन मोर टाइम, एक्सट्रीम इमोशन गुड और बैड। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन की चीज हो आपको जरूर याद रह जाएगी। मैं अपने सेमिनार में कई लोगों से पूछता हूं, आपके करियर के अंदर सबसे अच्छा दिन क्या था? तो वो बताते हैं कि जिस दिन किसी ने उनकी बहुत तारीफ करी थी, उनको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिला था, कोई रिकॉग्निशन मिला था। या आपके करियर का सबसे घटिया दिन कौन सा है? जिस दिन उनके बॉस ने उनको पब्लिक के अंदर उनकी इंसल्ट करी थी, तब वो बहुत दुखी हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। इस प्रकार किसी भी एक्सट्रीम इमोशन को याद करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत या तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। भगवद गीता में कृष्ण ने इसके विषय में बहुत चर्चा करी है कि मन कैसे संस्कार बनाता है। मन बनाता है ड्युअलिटीज के कारण संस्कार, एक द्वैत के कारण संस्कार। बहुत सर्दी या बहुत गर्मी याद रह जाती है, बहुत सुख या बहुत दुख याद रह जाता है, बहुत मान या बहुत अपमान भी याद रह जाता है, कुछ चीज बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगती है वो याद रह जाती है। तो माइंड ड्युअलिटीज को तुरंत कैप्चर करके एक संस्कार क्रिएट कर देता है, जिनसे विचार, आचार, व्यवहार आपका बनता है और वो व्यवहार अगले संस्कार को और रीइंस्टेट कर देता है। तो इसका एक्शन प्लान क्या हुआ? एक्शनेबल एप्लीकेशन क्या हुआ? बड़ी सरल सी एप्लीकेशन इसका हुआ कि अगर कोई भी चीज आप याद करना चाहते हैं तो उसको किसी एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ के देखिए। कोई भी दो चीजों को एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़िए तो भी उसको अप्लाई करना आसान हो जाता है। एक्सट्रीम इमोशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं तीसरे सिद्धांत पे जा रहा हूं। तीसरा सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। कम ऑन मोर टाइम, एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। तो ये जो पैशनेट गोल स्टेटमेंट है, इसके द्वारा आप एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग को एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं काफी सारे वीडियोस बना रहा हूं। इसलिए बना रहा हूं ताकि आई कैन हेल्प यू सक्सीड। मेरा फोकस ये है, माइंड कंट्रोल पे और कई वीडियोस आने वाले हैं जिनके द्वारा मैं आपको हेल्प कर सकूंगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एक गोल स्टेटमेंट बना देते हैं, व्हेन यू होल्ड ऑन टू दैट गोल स्टेटमेंट, जब आप उस गोल स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं और उस गोल स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना एक कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट, यानी कि कॉन्शियस माइंड में इस गोल स्टेटमेंट को पकड़ लें। जैसे ही आप इसको हमेशा पकड़ के रखेंगे तो जब भी कुछ डेटा एंटर करेगा तो डेटा कॉन्शियस माइंड क्या देखेगा, मेरे काम का है कि नहीं है। अगर ये मेरे को गोल अचीव करने में हेल्प करता है, डेटा कैप्चर कर लेगा। अगर ये मुझे गोल अचीव करने में हेल्प नहीं करता, वो तुरंत डेटा को छोड़ देगा। तो उस समय, उस प्रक्रिया के दौरान जो जो चीजें उसके काम की थी उसने सब करी, जो काम की नहीं थी उसने सब छोड़ दी। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अपने आप डिसीजन लेगा अगर उसने कॉन्शियसली गोल को पकड़ा हुआ है। अगर कॉन्शियसली अपने गोल को नहीं पकड़ा हुआ तो आपकी मेमोरी बड़ी कमजोर हो जाएगी उस विषय को लेकर के। देखिए, उदाहरण के रूप में, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका पैशन है, आप क्या देखते हैं, वो याद करना आसान है। और जिस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल बोरियत होती है, आपका इंटरेस्ट, पैशन नहीं आता, उस सब्जेक्ट में आपको याद करना बहुत कठिन है। क्यों? इसको बोलते हैं, यहां कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियसली उस गोल को पकड़ा हुआ है और जैसे ही कोई डेटा आता है वो तुरंत सारे काम के डेटा को पकड़ लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। माइंड में अगर सारा डेटा रजिस्टर होने लग जाए तो आप पागल हो जाएंगे। माइंड सब डेटा को रजिस्टर अपने पास नहीं करता। माइंड तीन ही प्रकार के डेटा को रजिस्टर करेगा, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। कोई बहुत अजीब चीज हो वो याद रह जाती है, कोई चीज जिससे आपका दिल जुड़ा हो, बहुत सुख दुख हो वो याद रह जाता है, या कोई आपके गोल के साथ जुड़ा हो वो याद रह जाता है। इन तीनों में से किसी भी उपाय का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। तो तीनों उपाय का आप कभी कभी अलग अलग समय पे, या तीनों उपाय का इकट्ठे एक ही समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग या एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग में आप उन तीन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ भी जाकर के अंदर रजिस्टर हो जाता है। और जब कॉन्शियस माइंड यानी कि डिसीजन मेकर बुद्धि को कुछ ढूंढ के निकालना है डेटा, तो उसको बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि डेटा सारा अनस्ट्रक्चर्ड है और वो डेटा काम का नहीं है, आपके गोल स्टेटमेंट के साथ में कनेक्टेड नहीं है। पर दूसरी तरफ में है आपका स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग। यहां पे आप तीन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया उनका आप इस्तेमाल करते हैं, वो डेटा अंदर जाकर के स्टोर होता है और उसके बाद जब जब बुद्धि को चाहिए वो डेटा निकालता है।